अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशलिस्तान में मैं हूं चौधरी जावेद और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, पहले तो मैं मशहूर हूं उन 38,000 लोगों का जिन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम पंजाब पुलिस को ना सिर्फ व्यू किया बल्कि अपना फीडबैक भी दिया। असूलन तो आज हमें आज़ादी मार्च और मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के मुतल्लिक़ कुछ प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर हमारे नाजरीन कुछ ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा क्या है, शियाइज़म कैसे वजूद में आया और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है। तो आज हम उस पर बात करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आज़ादी मार्च पे भी बात करेंगे। नाजरीन, सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा आज तक महदूद नहीं, इसकी 3 जड़ें हैं। पहली जड़ हज़ारों साल की नफ़रत और दूरी में पेवस्त है। अरब खुद को अरब जबकि बाकी दुनिया को अजम कहते थे। ईरानी इस अजम में आते थे। 53 कबल मसीह में ईरान और रूम के दरमियान शदीद इख्तलाफात शुरू हुए और खौफनाक जंगों का सिलसिला चल निकला। ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक चलता रहा। ये जंग 680 साल जारी रही, यानी ये उस ज़माने की जंग अजीम थी। नबी अकरम के मक्की दौर में ईरानी आतिश परस्त थे जबकि रूमी ईसाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वोट ईसाई रूमियों के हक़ में था और यूं बिलाखिर 627 में रूमन जीत गए और ईरानी हार गए। अहले फ़ारस अरबों को रूमियों का इत्तेहादी समझते थे और ये सोच आज तक कायम है। दूसरी जड़ नाजरीन, दूसरी जड़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फूट पड़ी। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने यानी सन 636 में कादसिया की जंग हुई। कादसिया इराक़ में कूफे से 52 किलोमीटर जबकि करबला से 122 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बा है। इराक़ उस ज़माने में ईरानी सल्तनत का हिस्सा होता था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास और ईरानी जर्नैल रुस्तम के दरमियान जंग हुई। ईरानी जंग कादसिया हार गए और यूं पूरा फ़ारस इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ईरानी बादशाह की 2 शहज़ादियाँ शहर बानो और गिहान बानो जंगी कैदी बनकर आईं। हज़रत उमर फ़ारूक ने शहज़ादियों को देखकर फरमाया, ये शहज़ादियाँ हैं, लिहाजा ये शहज़ादों के अक़द में जाएंगी। यूं शहर बानो हज़रत इमाम हुसैन के अक़द में आ गई और गिहान बानो हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की ज़ौजियत में दे दी गईं। हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की वालदा हज़रत अस्मा इब्तिदा में हज़रत अली के बड़े भाई हज़रत जाफ़र तैयार की अहलिया थी। हज़रत जाफ़र तैयार उर्दन में जंग मूता के दौरान शहीद हुए तो ये हज़रत अबू बकर सदीक़ के निकाह में आ गई। हज़रत अबू बकर सदीक़ के निकाह में आने के बाद हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर पैदा हुए। ये 3 साल के थे तो हज़रत अबू बकर भी रहलत फरमा गए और हज़रत अस्मा दूसरी बार बेवा हो गई। हज़रत अली ने उनके साथ निकाह कर लिया। यूँ हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की परवरिश हज़रत अली के घर में हुई और ये अहले बैत के रंग में रंग गए। ईरानी शहज़ादियाँ हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर के निकाह में आई तो अहले फ़ारस हज़रत अली के खानवादे से जुड़ गए। अरब में शियान अली की तहरीक चली और ईरान हज़रत अली के ख़ानदान के साथ खड़ा हो गया। वाक़या करबला के बाद ये तकसीम इख्तलाफ और फिर फ़िरका बन गई। हज़रत इमाम हुसैन की अहलिया शहर बानो का इंतकाल भी ईरान में हुआ। हज़रत इमाम अली रज़ा हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल की 5वीं सीढ़ी हैं। ये अब्बासी खलीफा मामून और रशीद की साजिश का शिकार हुए। मदीना मुनव्वरा से मशहद आए और यही इनका इंतकाल हो गया और ये मशहद में ही मदफून है। और मशहद उनकी मुनासबत से मशहद यानी शहीद का मुकाम कहलाने लगा। चुनांचे हम कह सकते हैं अरब और ईरान इख्तलाफात खुलफा राशिदीन के दौर में शुरू हो गए थे और ये आज तक जारी हैं। ये ईरान सऊदी अरब तनाज़े की दूसरी जड़ थी। नाज़रीन, तीसरी जड़ 2015 में परवान चढ़ना शुरू हुई। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन के हौसी कबाइल पर हमले शुरू कर दिए। हौसी शिया हैं। ये हज़रत अली के ज़माने में शिया हुए और ये आज तक अपने अकायद पर कारबंद हैं। सऊदी अरब के हमले के बाद ईरान ने हौसियों को सपोर्ट करना शुरू कर दी। ये इन्हें असला, ट्रेनिंग और फ़िज़ाई मुआवनत देने लगे। चुनांचे यमन में अफ़गानिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। यमन का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिस्सा इस वक्त अल-कायदा के कंट्रोल में है और यहाँ अल-कायदा को बाकायदा
सऊदी सपोर्ट हासिल है। ईरान ने इस कब्ज़े का बदला सऊदी अरब के तेल के ज़खायर वाले इलाकों में लेना शुरू कर दिया। सऊदी अरब के तेल के ज़खायर के इर्द गिर्द शिया आबादियाँ हैं और ईरान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। दूसरा वाक़या 2011 में शाम में पेश आया। सऊदी अरब ने बशार अल असद की हुकूमत गिराने की कोशिश की। ये भी अहले तशी हैं। ईरान ने उनकी मदद शुरू कर दी और यूं शाम में भी खाना जंगी शुरू हो गई। चुनाचा हम अगर देखें तो ईरान और सऊदी अरब में बराह रास्त कोई झगड़ा नहीं है। ये दोनों शाम और यमन में प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। ईरान इराक में भी अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। सऊदी अरब को ये भी पसंद नहीं आ रहा। अब सवाल ये है, पाकिस्तान इस तनाज़े में कहाँ आता है? नाज़रीन, पाकिस्तान इस तनाज़े में दरअसल सऊदी कैंप में है। हम 50 साल से सऊदी अरब से इमदाद ले रहे हैं। शाही ख़ानदान हमसे इसके बदले फ़ौजी इमदाद का ख़्वाह रहता है। ईरान हमारा हमसाया है और हमारी 20% आबादी भी शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। लिहाजा हम ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहते। चुनांचे सऊदी अरब और ईरान जब भी जंग के दहाने पर पहुंचते हैं, हम सालसी के लिए दरमियान में कूद पड़ते हैं और हर बार बुरी तरह नाकाम होते हैं। इमरान खान भी चुपचाप वापस आ गए हैं और ये भी जल्द आज़ादी मार्च के धरने के शोर में सालसी वगैरह भूल जाएंगे। इमरान खान का दौरा ईरान कैसा था, इसके बारे में अमीर ताहिरी ने बहुत अच्छा तबसरा किया। अमीर ताहिरी ने ट्वीट की, आयतुल्लाह खामनाई ने इमरान खान से सिर्फ 2 मामलात डिस्कस किए, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल और गैस पाइपलाइन, और बस। अमीर ताहिरी की ये ट्वीट अपने मुंह से सालसी का मुस्तकबिल बयान कर रही है। वज़ीर आज़म अब सऊदी अरब से भी वापस आ गए हैं। ये शाह से भी मिले थे और शाह ने उनसे क्या कहा होगा हम अच्छी तरह जानते हैं। नाजरीन, 2016 में मियां नवाज शरीफ भी जनरल राहल शरीफ को लेकर सऊदी अरब शाह साहब के पास गए थे। शाह साहब ने उनको बहुत अच्छा खाना दिया, पुरतपाक इस्तकबाल किया, मगर जो ही सालसी की बात हुई तो शाह साहब ने कहा कि आप अभी सब्र करें, 1 महीने के बाद इस पर बात होगी। यही वफद जब ईरान पहुंचा तो ईरानियों का रवैया इंतहाई सर्द था, मगर उन्होंने हमारी सालसी कबूल कर ली थी। पाकिस्तान की तारीख में एक अजीब हुस्न इत्तफाक है। हमारा जो भी हुक्मरान अपना सफारती कद बढ़ाने के लिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी शुरू करता है, वो चंद माह बाद इक़्तिदार से फारिग हो जाता है। आप अयूब खान से लेकर मियां नवाज शरीफ तक पूरी तारीख देख लें, आप ये हुस्न इत्तफाक देखकर हैरान रह जाएंगे। आप अगर इस्लामी तारीख को भी इस हुस्न इत्तफाक में शामिल कर लें तो आप ये देखकर मज़ीद हैरान रह जाएंगे कि ये 652 में नबी अकरम के विसाल के बाद से आज तक मुस्लिम दुनिया के जिस भी हुक्मरान ने ईरान अरब तनाज़ा में कदम रखा वो मारा गया या फिर बगावत का शिकार हो गया। ये तनाज़ा हर दौर में मुसलमान बादशाहों के लिए मनहूस साबित हुआ है। ताहम मुझे यकीन है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान 1400 साल पुराना ये इशू ज़रूर हल कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी ज़रूर जीत कर आएंगे, क्योंकि ये एक गैर मामूली लीडर हैं और ये इस सालसी के बुखार से भी साफ बच जाएंगे। नाजरीन, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम आपको आज़ादी मार्च और मियां नवाज शरीफ की बायोग्राफ़ी दिखाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।